इलेक्शन कमीशन का काला चेहरा सबके सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेसी की गला घोटने की कोशिश की है। 1% 1 वोट को 1% मल्टीपल वोट में कन्वर्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ठान लिया है कि हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और ये वोट भी देते हैं। नाम मिंता देवी, उम्र 124 साल है, और इनकी छोटी बहन आशा देवी जिनका उम्र 120 साल है। एक बार इलेक्शन कमीशन डिजिटल लिस्ट दे दे, मुझे पूरा भरोसा है 1000 साल के भी लोग निकलेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है। जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट चोरी का बॉम्ब फोड़ा, उस समय ही इलेक्शन कमीशन बर्बाद हो गई थी। और अब बिहार, केरला और पूरे देश भर में वोट चोरी का न्यूज आ रहा है और सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। इस टॉपिक को आपको शुरू से समझना होगा, बीच से समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100% प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्जाम लगाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद पूरा इंडिया अलायंस रोड पे उतर गई और भयंकर प्रोटेस्ट किया गया, जहां पे अखिलेश यादव ने बैरिकेड तोड़ दिया और मीडिया को गोदी नहीं बल्कि मोदी मीडिया बताया। वहीं पे कुछ लोग अपने फैंस को फ्लाइंग किस देते देते बेहोश हो गए और कुछ लोगों का प्रोटेस्ट करने का अंदाज बड़ा अजीब था, लेकिन कानून ने इनको हिरासत में ले लिया और ये वोट चोरी का बवाल बढ़ते गया। इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर चीफ राजीव कुमार अचानक कहीं गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, डिजिटल कॉपी नहीं दिया, तब शक और बढ़ने लगा। हकीकत में इसकी शुरुआत बिहार इलेक्शन के समय होती है, जब इलेक्शन कमीशन ने SIR लॉन्च किया था, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन टीम, बिहार इलेक्शन के ठीक पहले, जिसका काम था जो भी मिस्टेक्स वोटर लिस्ट में हैं उन सबको करेक्ट करना। लेकिन SIR का काला चेहरा अब समझ आ रहा है। SIR को लाना सोची समझी साजिश थी, इसलिए इंडिया अलायंस SIR के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। हम बिहार के अरारिया विधानसभा नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे 71,728 वोटर्स को मार दिया गया मृतक बोल के। 67,793 इनको शिफ्ट कर दिया गया और 18,556 इनका नाम पहले से ही था ऐसा बोला। टोटल 1,58,770 वोट काट दिए गए। लेकिन इसके बाद वहां के लोगों ने बवाल कर दिया, क्योंकि लीगल वोटर्स का नाम काट दिया गया था। बिहार में SIR ने मुर्दे को जिंदा कर दिया है और जिंदे को मार दिया है। इसी बात पे वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा घोषित कर दिया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सब कुछ सही करो। यही लिस्ट जब इंडिया अलायंस और अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से मांगती है तो बोलते हैं हम नहीं देंगे, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। और पूरे बिहार में 65 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया है, वो भी इलीगल तरीके से। ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर वोट चोरी करनी है तो इनके जगह पे फेक वोटर्स को ऐड किया जाएगा और उनसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। अगर बिना नाम हटाए फेक वोट ऐड करेंगे तो अचानक कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए ऐसे काम को अंजाम दिया जा रहा है। हकीकत में ऐसे केस में पोलिंग बूथ, पोलिंग ऑफिसर, वहां के लोकल अथॉरिटीज सब मिले होते हैं। इसीलिए बिना रिसर्च के ऐसे केस कभी भी बाहर नहीं आते हैं। हद तब हो गई जब SIR ने फॉर्मर डिप्टी CM का नाम ही काट दिया और करंट डिप्टी CM के पास से 2-2 वोटर ID कार्ड निकले हैं। मतलब कुछ भी धांधली हो रही है। ये वोटर लिस्ट ध्यान से देखो, जहाँ पे बिना फोटो, बिना नाम, बिना एड्रेस के वोट दिया जा रहा है और सबका मकान संख्या 1 है। और अब ये हरी साड़ी महिला को देख लो, 5-5 जगह पे इनका फोटो है, हो सकता है और भी जगह पे होगा। और ये महिला जो आपको दिख रही है, इनका नाम जगिया देवी है, जो सालों पहले ये दुनिया को छोड़ के चली गई है। इनका नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। और ये जो कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये सब जिंदे हैं, इनको मृतक घोषित कर दिया गया है और कोर्ट के चक्कर कटवाया जा रहा है। अगर इन केस को देखा जाए तो SIR कुछ करेक्ट करने नहीं बल्कि बहुत कुछ इनकरेक्ट करने आई थी। अब बिहार से केरला थ्रिसूर चलते हैं, जहाँ पे एक महिला ने ये बताया कि मेरे घर पे 9 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है, जिनको मैं पहचानती तक नहीं। वहीं सुनील कुमार, जो थ्रिसूर का फॉर्मर कैंडिडेट रह चुका है, उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर निशाना साधते हुए ये बोला कि अदर कॉन्स्टिट्यूंसी के 280 लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बूथ में आए, इंक्लूडिंग माइग्रेंट पीपल्स, और रजिस्टर्ड करके चले गए। मतलब न्यू वोटर्स कुछ इस प्रकार मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ये सब काम इलेक्शन कमीशन तभी करती है जब उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो या मॉनेटरी बेनिफिट हो, क्योंकि ये धांधली में उनको कुछ फायदा नहीं है। तो जाहिर है अपोजिशन तो पावर में है नहीं, तो बचा कौन? BJP। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट से भी वोट चोरी का किस्से सामने आ रहे हैं,
जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।